में बटा हुआ चुनाव था, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरीके से बयान सामने आए थे, वो सब सारी स्थितियां हमने देखी है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को जो उसके परंपरागत वोट है वो पूरी तरह से मिला। आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर, ईवीएम मशीन खराब होने से मतगणना रुकी है। ये बिग ब्रेकिंग है। ईवीएम ठीक करने के लगातार कोशिशें चल रही है। नोखा विधानसभा क्षेत्र पर मतगणना को रोकना पड़ा है, काउंटिंग को रोकना पड़ा है। बीकानेर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि नोखा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना को इसलिए रोकना पड़ा, ईवीएम मशीन यहां पर खराब हो गई। ईवीएम ठीक करने की कोशिशें चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के रस से जुड़ी हुई सबसे पहली खबर आपको न्यूज 18 दे रहा है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिल रही है। नोखा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई, लिहाजा काउंटिंग को रोकना पड़ा और अब ईवीएम को ठीक करने की कोशिशें की जा रही है। मित्तल साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। देखिए मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव जो पूरी तरह हिंदू मुस्लिम का रहा। हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बयान भी आए और राहुल गांधी जी के भी बयान आए, दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के जो बयान आए, वो सारी तरह से हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। और इसमें कोई राय नहीं है कि जो कांग्रेस का परंपरा का वोट था, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट था, वो जाके क्या नाम से मतदान केंद्रों तक गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि ये उनका वोट है, मुझे लगता है कि शायद उनको ये लगा कि जब क्या नाम से एक उम्मीदवार 5 लाख वोटों से जीत रहा है, तो शायद बहुत से मतदाताओं ने सोचा होगा यार हमारी क्या जरूरत है कि उम्मीदवार जीता हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 5-5 लाख वोटों से जीतेंगे, शायद उसका असर नकारात्मक हुआ और बहुत से मतदाता जो है वो अपने घरों से नहीं निकले। और इसीलिए देखा कि राजस्थान में भी मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात की पूरी कोशिश करी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन जितना अपेक्षित था उतना मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा। इसीलिए हम विकास सोमानी जी, पहला दूसरा चरण आपके लिए टफ था। यही कहा गया था कि आपका वोटर घर से बाहर नहीं निकला और ये 2 चरणों में राजस्थान में संपन्न हो गया था। उसी का यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है रिजल्ट में, टैली में। ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं निकला। वोटर किसी का होता नहीं है। वोटर मतदान गुप्त मतदान होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम किसी को ये डिनोट नहीं कर सकते कि ये वोटर उसका है, लेकिन वो मतदान केंद्र पे जाके देते हैं। तो आप कांग्रेस के नेताओं का भी शीर्ष नेतृत्व और यहाँ जो राजस्थान का नेतृत्व विभिन्न हो गए थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निकले नहीं। और आप देखें मतदान का प्रतिशत जो कम हुआ है अभी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। वाराणसी से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। जाहिर तौर पर हैट्रिक को लेकर तो पहले से आश्वस्त थे सभी लोग, लेकिन इन सबके बीच में कोशिश यही थी कि मार्जिन को आगे बढ़ाया जाए। वो मार्जिन भी आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर, अजय राय कांग्रेस के पीछे चल रहे, पहले भी हार चुके, नरेंद्र मोदी के हाथों ही केजरीवाल भी हार चुके 2014 में। नरेंद्र मोदी एक बार फिर हैट्रिक बनाने के लिए बेताब और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं, काशी से आगे चल रहे हैं और कई रोड शो यहाँ पर किए गए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, रिजल्ट ब्रेकिंग, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि पहले भी नरेंद्र मोदी के हाथों हार का सामना अजय राय को करना पड़ा है। एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां पर भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं। श्री गंगानगर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं, तो अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर से बीजेपी के प्रत्याशी मंजू शर्मा आगे चल रही हैं। अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी तीसरे राउंड में आगे चल रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के जौनपुरी आगे चल रहे हैं। अलवर की तस्वीर, भूपेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। टफ मुकाबला था, ललित यादव पीछे हो गए जो कभी आगे चल रहे थे। उलटफेर बहुत तेजी से हो रहा है यहाँ पर। इसी बीच ये सबसे बड़ी अपडेट है, अजमेर से बीजेपी के भागीरथ चौधरी और श्री गंगानगर में अप्रत्याशित तौर पर जो रुझान आ रहे हैं। देखिए कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने वहां पर जैसे प्रत्याशी को बदला, निहालचंद मेघवाल लगातार के सांसद थे, उनको बदला गया था। और अभी जो अपडेट आ रही है वो ये, टोंक सवाई माधोपुर से जैसे हम आपको बता रहे थे, बीजेपी के सुखबीर सिंह जोनापुरिया आगे चल रहे हैं। जयपुर शहर में मंजू शर्मा आगे चल रही हैं और बड़ी लीड के साथ आगे चल रही हैं। उदयपुर से मन्नालाल रावत आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए एक के बाद एक जो अभी अपडेट आ रही है, ज्योति मिर्धा पीछे हो गई है, जो आगे चल रही थी वो पीछे हो गई है। हनुमान बेनीवाल आगे हो गए हैं, ज्योति मिर्धा आगे चल रही थी वो पीछे हो गए और लगातार यहाँ पर रुझान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं। कड़ा मुकाबला, बेहद दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में आप देख रहे हैं।
और यहाँ पर देखिए 13 सीट पर लीड बनाई हुई है बीजेपी, जबकि कांग्रेस 12 सीट पर पूरा मुकाबला टफ फाइट दे रही है। ये राइट हैंड पे आपको जो टैली दिख रही है उसमें आपको वीआईपी सीट दिखा रहे गजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह मालवीय जो है वो पीछे चल रहे हैं। अपने आप में बहुत दिलचस्प है मुकाबला, क्योंकि बांसवाड़ा पे माना यह जाता है कि महेंद्र सिंह मालवीय कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं और हो सकता है कि वो बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी के लिए भी यहाँ से जीत वो तय करेंगे। लेकिन यहाँ सरकार में भी मंत्री थे और ये माना जाता है कि उनका अच्छा रुतबा है ये पूरी की पूरी जो आदिवासी बेल्ट है उसमें। लेकिन मालवीय जैसे ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और अभी जो अपडेट आ रही है बीएपी वहां से आगे चल रही है। राजकुमार घोष जो कि मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं और कांग्रेस के बीच में गठबंधन। बिल्कुल। और यहाँ पर हेमंत ये भी बताना दिलचस्प होगा, ना सिर्फ बांसवाड़ा में बीएपी आगे चल रही है बल्कि बागीदौरा में जो उपचुनाव है वहां पर भी बीएपी आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट है और हमारे साथ निरंजन पोद्दार साहब हैं, लगातार बने हुए हैं। पोद्दार साहब, ये जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं और पल पल हालांकि बदल भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है, या यूं कहें कि गठबंधन और बीजेपी के बीच में जो टक्कर है वो कड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है, अभी जो रुझान आ रहे हैं। हेमंत जी, इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जो विपक्ष लगातार मणिपुर 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 करके भारतीय जनता पार्टी पे हमला कर रहा था और मणिपुर के नाम पे पूरे देश के अंदर वोट मांग रहा था, आज देखिए मणिपुर की एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो इस चीज से ये चीज साबित होती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत समझ रही थी, राजस्थान के अंदर 25 में से 12 सीटों पे पीछे चल रही है, जबकि गुजरात में भी जो उनका होम स्टेट माना जाता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, वहां पे भी 3 सीटों पे पीछे चल रही है। और मध्य प्रदेश जहां पे अभी आप ये समझ लीजिए विधानसभा चुनाव के अंदर लगभग समझ लीजिए 12-13% वोटों का जो डिफरेंस से चुनाव जीता था, उस मध्य प्रदेश के अंदर भी 4 सीटों से पीछे चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब सभी पार्टियों को यह चीज समझना चाहिए। इसके अंदर उदाहरण मणिपुर भी है और इसके अंदर उदाहरण हिंदी बेल्ट के अंदर पिटती हुई बीजेपी का भी है। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो मतदाता का मूड है वो सदा एक जैसा नहीं रहता है और ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बार